आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो कह सकते हैं कि मंत्र विज्ञान में, तंत्र विज्ञान में, पराविज्ञान के क्षेत्र में जो साधक गण, जो मंत्र के पुजारी लोग हैं या मंत्र के भक्त हैं, मंत्र के श्रद्धालु लोग हैं, उन लोगों के लिए यह मंत्र बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। और इस मंत्र के बिना हर साधक, हर मंत्रज्ञ, हर तंत्रज्ञ अधूरा है। और एक बात ये बता दूं कि आप इंटरनेट के जगत में, यूट्यूब के जगत में, फेसबुक पे कहीं भी जाकर के देख लीजिए, अगर मंत्र कोई देने वाला है तो देने वाले बहुत हैं, पर यह मंत्र किसी ने नहीं दिया और इस मंत्र के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। तंत्र या मंत्र या पराविज्ञान के क्षेत्र में उन्नति अगर कोई पाना चाहता है, बिना इस मंत्र के असंभव है, इम्पॉसिबल है। इस मंत्र के बिना आप तंत्र क्षेत्र में उन्नति पा ही नहीं सकते। होता यह है कि हर मंत्र की एक मर्यादा होती है। मर्यादा का तात्पर्य है कि आप चाहे हमारे चैनल से मंत्र आप इकट्ठे कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, किसी और चैनल से सीख रहे हैं, या किसी ग्रंथ से या कहीं गुरु परंपरा से अगर मंत्र सीख रहे हैं, तो मंत्र जब आप बोलते हैं शुरुआत के 11 दिनों तक, तो वो मंत्र के गण, उन मंत्रों की शक्तियां, उस मंत्र के देवता, उस मंत्र के ऋषि, ये लोग आपको माफ करते हैं। लेकिन जहां 11 दिन बीता, उसके बाद अगर वो मंत्र आप बोलते हैं, चाहे बंगाली मंत्र हो, चाहे वैदिक मंत्र हो, चाहे तांत्रिक कहीं का मंत्र हो, अघोर पंथ का मंत्र हो, साबरी मंत्र हो, वो मंत्र के गण, वो मंत्र के देवता, वो मंत्र के ऋषि, वो मंत्र के अधिष्ठाता, उन लोगों का कोप, उन लोगों का जो है कहीं ना कहीं पाप आपको लगता है वो गलती करने का। 11 दिन तक इसलिए छूट है, 11 दिन तक आपको मंत्र सीखने का एक समय दिया जाता है। जब भी आपने वो मंत्र प्राप्त किया, उस मंत्र को पहली बार से पढ़ना आरंभ किया, पहली बार आपने जब पढ़ा, तो उसके 11 दिनों तक उसकी त्रुटियां माफ होती हैं। चाहे आप अक्षर में गलती करें, लाइन में गलती करें, कोई वचन भूल जाए, कोई शब्द भूल जाए, माफ है। लेकिन उसके बाद अगर आपने गलती की, प्रथम उच्चारण के बाद, मंत्र जब आपने पहली बार उच्चारण किया, उसके 11 दिन के बाद अगर आपने गलती की, तो पहली बात तो यह है, पहला नुकसान तो यह है कि वो मंत्र काम नहीं करेगा, गलत होने के नाते। इसीलिए बहुत सारे साधक लोग कहते हैं, गुरुदेव अब हमारा मंत्र पहले जैसा काम नहीं करता, ये वो बहुत सारी बातें हैं। तो वो मंत्र काम नहीं करेगा, पहला ये है। दूसरा ये है कि आपको उस मंत्र का कोप लग रहा है, जिसके कारण आपकी अन्य सिद्धियां, अन्य मंत्र भी काम नहीं करेंगे। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद आप बेकार हो गए। आपका तंत्र मंत्र सीखना, गुरु जी को दक्षिणा देना, इतना मेहनत, इतना समय, वो सब बर्बाद हो गया, सब चौपट हो जाएगा। ये चीजें कोई बताता नहीं है। बहुत सारे लोग मंत्र दे रहे हैं, लेकिन ये गुप्त मंत्र, ये महत्वपूर्ण मंत्र, अमूल्य अमृत से भी विशिष्ट मंत्र कोई बताता ही नहीं है। ये जानकारी बहुत सारे लोगों को बतानी होगी, बताएंगे कहां से? ठीक है, तो आज जो है सबसे पहले स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देख लिया। अब इस मंत्र से लाभ क्या क्या होगा वो समझ लीजिए। आप लोगों ने बहुत सारे साधकों को, विद्वान लोगों को यह सुना होगा कि वो लोग स्वयं मंत्र नहीं चलाते, क्योंकि मंत्र चलाते समय गलतियां हो जाती हैं। ये बड़े बड़े साधकों से, बड़े बड़े विद्वानों से मंत्र चलाते समय, मंत्र बोलते समय गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान है, कोई भगवान नहीं है। तो मंत्र चलाते समय गलतियां बहुत लोगों से हो जाती है। उस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि वो लोग अपने जो सिद्ध शक्तियां हैं उनसे मंत्र चलवाते हैं। कि ये सिद्ध जो शक्तियां होती हैं, बहुत सारे लोग तामसिक और सात्विक हर प्रकार की शक्तियां मंत्र जानती हैं और मंत्र चलाती हैं। ये हिंदू मुस्लिम हर पद्धति में है। तो वो लोग अपनी शक्तियों से मंत्र चलवाते हैं। तो शक्तियों से जब मंत्र चलवाया जाता है तो उस समय गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन हर कोई तो सिद्ध बना है नहीं कि कोई शक्ति सिद्ध करके बैठा हो। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जो लोग मंत्रों से ही तंत्र का कार्य कर रहे हैं, मंत्रों का कार्य कर रहे हैं। तो उनके पास सिद्धियां तो है नहीं कि सिद्धियों से चलवाएंगे। अब सिद्धियों से आप मंत्र चलवाएंगे नहीं तो मंत्र में गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियां होंगी तो वो पाप भी लगेगा और मंत्र काम भी नहीं करेगा। उस परिप्रेक्ष्य में जो हमने आपको ये मंत्र दिया है, इस मंत्र को जो कोई एक मंत्र आपको चलाना है, चाहे वो मारण, मनिष्ठ, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, वशीकरण, चाहे तंत्र काट का, चाहे भूत प्रेत उच्चाटन का, उतारने का, तंत्र उतारा का, कुछ भी मंत्र आपको, यानी कि अमूमन आप वैदिक मंत्र जो महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इन सभी मंत्रों से, दुर्गा सप्तशती के मंत्र, इन मंत्रों से जब आप अनुष्ठान करने जाते हैं, उससे पहले आप एक बार केवल यह मंत्र पढ़ें। जो मंत्र हमने आपको दिया, केवल एक बार पढ़ना है। जब यह मंत्र आप पढ़ देंगे तो यह मंत्र पढ़ने के बाद
गणेश जी की और माता सरस्वती की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपके द्वारा उच्चारित मंत्रों को, मतलब कुल मिला जुला करके कहने का अभिप्राय है कि आप जितने मंत्र उच्चारित करेंगे उतने ही मंत्र उच्चारण होंगे। ऐसा नहीं कि गणेश जी की शक्ति लग गई तो एक बार बोलेंगे तो 1000 बार उच्चारण होगा, ऐसा नहीं, 1000 की शक्ति नहीं मिलेगी, मंत्र उतना ही उच्चारण होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र में अगर गलती हो जाती है तो गलती मानी नहीं जाएगी। दूसरी बात, यह मंत्र आप गलत भी अगर बोल रहे हैं तो गणेश जी के उच्चारण करने के नाते अदृश्य रूप से यह मंत्र और ज्यादा प्रभावशाली होगा और विशिष्ट फल मिलेगा, और जो गलत उच्चारण का दोष है वो दोष भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मंत्र के बाद यह गणेश जी वो मंत्र बोलते हैं, गणेश जी की शक्ति से फिर वो मंत्र चलता है, मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ भी जाती है, और जो है उच्चारण, गलत उच्चारण का जो दोष है वह भी नहीं लगता, मंत्र अतिशय प्रभावशाली हो जाता है। इतना विशिष्ट मंत्र है। अब जो है ये मंत्र जो भी व्यक्ति अपने जीवन में आरंभ करना चाहता है, तंत्र या मंत्र का कार्य करते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो किसी भी पूर्णिमा के दिन 108 बार यह मंत्र जपें और किसी साधु, महात्मा या ब्राह्मण को नारियल सहित 101 रुपए दक्षिणा दे दें। उसके बाद दक्षिणा देकर के आए, फिर 108 बार यह मंत्र जप करके पूर्णिमा के दिन, सिद्ध नहीं करना है, केवल प्रक्रिया आरंभ की का तरीका बता रहा हूं। उसके बाद यह मंत्र 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप लें, और उसके बाद जब भी आप कोई भी मंत्रात्मक कार्य करें, तंत्रात्मक कार्य करें, तो एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लें। उसके बाद सारी जिम्मेदारी गणेश जी की और माता सरस्वती की हो जाती है। त्रुटि नहीं होगी, त्रुटि हो भी गई तो मंत्र जो है इस मंत्र के प्रभाव से गणेश जी के द्वारा उच्चारित मंत्र, इसलिए गलती नहीं मानी जाएगी, त्रुटि का फल भोग नहीं मिलेगा, मंत्र बहुत तेज कार्य करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी जिम्मेदारी माता सरस्वती और गणेश जी की हो जाती है, और मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? साधकों को, तंत्र मंत्र के जानकारों को, विद्वानों को ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या ये जानकारी आप लोग पहले से जानते थे या अनभिज्ञ थे? ये सारी बातें आप लोग लिखिएगा और शेयर करना ना भूलें। ना जाने कौन कैसे लोग ये गलतियां कर रहे हों, वो लोग इस गलती से बच जाएं। राधे राधे।